बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिन का समय ले रही है, यानी मन में कुछ ऐसा चलता है जो बार बार ध्यान आकर्षित करता है, और घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि ऐसा होता है कि कोई एक समस्या या कोई एक, इवन वो एक अच्छा थॉट भी हो सकता है। तो थॉट थॉट है, उसकी क्वालिटी अपने हिसाब से चलती रहती है, बट थॉट इज वन थिंग, वन वाइब्रेशन, वन एनर्जी। तो कोई ऐसी चीज जो बार बार मन में आती हो, और जिस पे मन घूमता हो, ऐसे ऐसे बार बार। आप अपने आपने किसी अपनी एक्टिविटी में आपके ऑफिस का कोई फोन आ जाता है, कहीं कुछ चले कुछ और, किसी से कोई मिल जाता है, बात हो जाती है शुरू, आपने कोई मूवी देखी, कुछ भी किया, फिर दोबारा वो थॉट आता है। तो ऐसा कुछ है क्या? एक चीज तो है संजीव जी दिमाग में हम्म। कि कई बार होता है कि कुछ लोगों से बनती है नहीं बनती है, ये उलटफेर होता रहता है। और खुद को ऐसा लगता है कि शुरू में ठीक है, मतलब नहीं बनी, लगता है कि ये आदमी मतलब विश्वसनीय नहीं है। फिर ओवर टाइम कुछ होता है, लगता है कि नहीं ठीक है, फिर बात होने लगती है। फिर वो कुछ वैसा कर देता है कि फिर विश्वास टूट जाता है। लेकिन फिर से वो आदमी विश्वास तोड़ देता है, मतलब जिसको कहा जाता है कि पीठ में छुरा भोंकना, वैसी वाली कोई चीज कर देता है। और फिर उसके बाद से आदमी उसके बाद से नॉर्मल हो जाता है उसके साथ। अ, तो ये 2-3 बार अगर वो ऐसा करे तो क्या करना चाहिए, जिसमें बार बार वो अ, जब भी उसको मौका मिलता है ऐसा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वो पीठ में छुरा भोंकने वाली चीज कर देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गुड। अच्छा। अम, और मतलब ये पीठ में छुरा भोंकना वाली चीज करता है, ये खुद को लगता है, अब हो सकता है उसको कुछ और लगता हो, पता नहीं। बट खुद को तो यही लगता है कि उसने ये गलत मतलब ये कर रहा है ये। गुड गुड गुड। आपने काफी अच्छे से एक चीज को वो किया है। पानी पीते रहिएगा आप भी, हरेंद्र। और देखिए, दो चीजें आपने अपने आप बड़ी अच्छी बोली हैं, कि एक तो जो समस्या है, समस्या आपने अच्छे से डिफाइन की। दूसरा, आपने साथ साथ जो बड़ी अच्छी बात बोली, विच इज़ ए वेरी गुड रियलाइजेशन, जो बहुत कम लोगों को होती है, कि ये उस व्यक्ति को लगता है, वो आपको लगता है, सपोज वो ये चीज घटना आपके साथ हो रही है, तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है, या जिसको आप छुरा भौंकना बोल रहे हैं पीठ में, तो काइंड ऑफ ए विश्वासघात, तो आपको लग रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को समझना जरूरी है, कि जो मुझे लग रहा है वो क्या सत्य है, या जो हो रहा है वो सत्य है, या कुछ भी सत्य नहीं है। थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि कुछ भी सत्य ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब एक ये डिपेंड करता है, आपने पहले पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। वन थिंग इज दैट, हमारी ना बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं आती। तो जिस चीज को हम विश्वासघात बोलते हैं, जिस चीज को हमें लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, विश्वास का थोड़ा बहुत बड़ा शब्द भी हो जाता है। अगर हम एक नॉर्मल डिसलाइक की बात भी बोलते हैं, कि ये चीज मुझे, मैं लाइक नहीं करता हूं, तो ये जो लाइक डिसलाइक है, अगर हमें जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, राइट कॉन्टेक्स्ट में जीवन को समझना है, तो वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज इट वी लाइक, एंड व्हाट इज इट वी डू नॉट लाइक, एंड व्हाट वी डू नॉट लाइक, व्हाई वी डू नॉट लाइक, एंड व्हाट वी लाइक, व्हाई वी लाइक। ये तो पहला चीज हो गई जो हमें प्रश्न देखना होता है अपने आप से। फिर एक और चीज होती है, मतलब ये तो पर्सनल एनालिसिस हो गया। फिर एक और चीज देखनी होती है कि आर वी इन ए पोजिशन टू डू समथिंग अबाउट इट। अभी हमने उस दिन, आप थे मेरे ख्याल से, जब हम एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा लाइफ में ना बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, कि आपने ऐसे किया, इसको ऐसे डाइसेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ऐसा नहीं। बहुत जीवन बड़ा फ्लूइड चल रहा होता है, बहुत फ्लूइड बहता है जीवन। कभी भी ऐसे 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 चलता है। फिक्स नहीं होती हैं चीजें, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते हो आप काफी सारी चीजों को।
फिर ये होता है कि जो नेक्स्ट चीज ये आती है कि एक तो लाइक डिसलाइक का कारण आपको देखना होता है कि वाई वी डू नॉट लाइक और डू नॉट डिसलाइक वन। सेकेंडली, क्या ऐसा हो सकता है जीवन में कि सारी चीजें वैसी हों जो मुझे पसंद हों? अनदर थिंग। क्योंकि जीवन जो है वो तो वो है एक काइंड ऑफ अ, क्या बोलेंगे, उस कलेडोस्कोप है। हर तरह के शेप कलर साइजेस में आपको चीजें दिखती हैं। तो अगेन अनदर क्वेश्चन। तो जैसे इसको इस ढंग से समझिए कि जब हम लाइक की बात करते हैं ना, लाइक या डिसलाइक की, हम कैसे करते हैं? एक तो साइकोलॉजिकली है जो हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि भाई हमारी कंडीशनिंग ऐसी है या हमारे हिसाब से हमारी डेफिनेशन से। वन थिंग, एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम अपने शरीर के हिसाब से देखें कि जो हमारे भीतर चीजें चल रही हैं, बाहरी चीजें हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हमें अपने हित में सोचना है, अपने शरीर को अपने मन को अच्छा रखना है। नॉट दैट कि किसी को हार्म करके करना है, हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। बट हमें देखना है कि जो भी मेरी तरफ आ रहा है जीवन में, मेरी तरफ चीजें आती रहती हैं, मैं भी चीजों की तरफ जाता रहता हूँ। तो जो मेरा जो इंटरेक्शन है, चाहे वो वस्तु से है, चाहे व्यक्ति से है, चाहे परिस्थिति से है, तीन ही चीजें होती हैं जीवन में। तो इनसे मेरा जो इंटरेक्शन है वो मुझे क्या दे रहा है या मुझसे क्या ले रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम बोले उसको, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हो रहा है हमारा। तो उस सेंस में भी जीवन को देखना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहला प्रश्न आपका कि हम क्या कर सकते हैं। पहले, वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि आपकी जो लाइफ चलती है वो अगेन कंसेंट्रिक सर्कल्स थ्योरी से चलती है कि कुछ जीवन में सेंटर में आप हैं, फिर एक फर्स्ट सर्कल बनता है, उसमें वो व्यक्ति या वो वस्तुएं होती हैं, क्योंकि लोग वस्तुओं से भी उतने ही अटैच हो जाते हैं। तो व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल बोल सकते हैं उनको। उनके बिना जीवन नहीं चलता है ऐसा लगता है, एटलीस्ट प्रतीत होता है। चलना वलना तो बात की बात होती है, जीवन तो बड़े अलग ढंग से चलता है वैसे। बट हमें लगता है कि यार नहीं 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 नहीं, ये तो होना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। जैसे हम स्टेटमेंट भी देते हैं ना, यार इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो वो वाली चीजें। तो पहला सर्कल आपका, आपका इर्द गिर्द पहला सर्कल वो। फिर सेकंड सर्कल, सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा कि वो चीजें जो आपको उतनी प्रिय नहीं है या उतनी आवश्यक नहीं है, जो सेकंड सर्कल में आएंगी। फिर थर्ड थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कहीं ना कहीं मोदी भी, ट्रंप भी ये मेरे सर्कल में आता है, क्योंकि मेरे जीवन में उसका रोल है। नाम सुनता हूँ रोज यार मैं, न्यूज़ पढ़ता हूँ। फिर ये भी लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी से मेरे शेयर मार्केट पे असर पड़ रहा है, मेरे शेयर नीचे जा रहे हैं, एफआईआई ने बाहर पैसा निकाल लिया इतना। ठीक है, तो वो भी मेरे सर्कल में कहीं ना कहीं आता है। तो हर हर व्यक्ति इस दुनिया में मेरे सर्कल में आता है। कौन से सर्कल में आता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कल को ट्रंप मेरा घनिष्ठ मित्र हो जाए तो वो सर्कल में मूव कर जाएगा अंदर को। ठीक है, मैंने बनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है जीवन को कि कौन कौन किस किस चीज के लिए आवश्यक है। तो एक तो जो आपकी जो डीलिंग है कि आप क्या करेंगे उसके लिए, आपको डीलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो आता है कि इन विच सर्कल द पर्सन और अ थिंग लाइज। उसके हिसाब से हमारा एक्शन रिएक्शन आता है। जैसे हम एक बात को बोलते हैं कि, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अ, जो माता पिता होते हैं या जो हमारे, मतलब बेसिकली जिनसे ब्लड रिलेशन होता है। क्यों ब्लड रिलेशन को हम कहते हैं ना कि थिक, वो क्या होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर वाले, ऐसी कहावतें बनी हुई हैं। तो जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो नॉर्मली बहुत क्लोज उसमें आते हैं। दो अगेन ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। अगर आप इसको और डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, जो कार्मिक थ्योरी होती है, पुनर्जन्म की थ्योरी होती है, अगर उसको पढ़ते हैं तो ये भी कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट एक हम नॉर्मल, जैसा कि एक समाज में बात चलती है, उसके चलते ये होता है कि जो आपके ब्लड रिलेशन या वो रिलेशन जो आपके बहुत करीबी हो जाते हैं, उनके लिए हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए जो हमारा एडजस्ट करने का जो एक मादा होता है, एक एक कैपेसिटी टू एडजस्ट विद दोज पीपल नेचुरली इंक्रीजेज। मैं अपनी बच्ची की नॉनसेंस या मेरी बच्ची मेरी नॉनसेंस बर्दाश्त कर लेती है। मैं अपनी वाइफ की कोई गलत बात को बर्दाश्त कर लेता हूँ, वो भी मेरी गलत बात को बर्दाश्त कर लेती है। क्योंकि हम एक यूनिट में रह रहे हैं। एंड
हमें पता है कि जो इसकी एग्जिस्टेंस है मेरे लिए कितनी आवश्यक है। तो इस ढंग से मैं अपने किसी ऐसे जो, आपके तो ऑफिस की बात है, आप एक स्ट्रक्चर में काम करते हैं, मैं बिना स्ट्रक्चर के काम करता हूं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे टॉक के लिए इनवाइट कर रही है लेकिन मुझे मजा नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम से आई कैन चूज टू कट दैट आउट, कि नहीं यार मुझे तुम्हारे वहां नहीं आना है, मुझे मजा नहीं आता है। आई कैन चूज, बट दिस कैनॉट हैपन इन एवरी सर्कमस्टांस। मेरा जो बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, अगर वो कल को कोई गलत बात भी बोल देता है, तो मैं थोड़ा बहुत इग्नोर कर करके या वन टू वन डायरेक्ट बात करके, यार ऐसी गलत बात हो गई है, बहुत मजा नहीं आया, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन। सो दिस इज अनदर वे, कि आप जिसको, जब आप कह रहे हैं कि वो पीठ पे छुरा भौंकना, तो एक तो यह है कि अगर हम कम्युनिकेशन क्लियर रखें तो शायद वो सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है। कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम, जिसको हम इग्नोर करके चलते हैं या पता ही नहीं होता, इग्नोरेंस भी होती है। हमें लगता है कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने मन की बात बोलना, क्लियर शब्दों में बोलना, एज क्लियर एज पॉसिबल। क्लियर तो अगेन सब्जेक्टिव है, क्योंकि आप कितना ही क्लियर बोले हैं जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को कितना समझ में आ रहा है, किस किस तरीके से उसको वो समझ पा रहा है या एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, बट नेवरदलेस दिस इज व्हाट वी थिंक एज कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन में एक बहुत सटल, अनस्पोकन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वो होता है कि आप किस इंटेंट से बोल रहे हैं, इंटेंशन का रोल होता है उसमें, कहीं कोई शब्दों का कोई रोल नहीं है। इंटेंशन को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इंटेंशन इज कमिंग फ्रॉम योर टोटल एनर्जी, द वे यू एग्जिस्ट से इंटेंशन क्रिएट होती है। तो इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है हर कम्युनिकेशन में। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, सपोज मेरा और आपका कोई एक डिसएग्रीमेंट है, तो मैं आपसे बात जब कर रहा हूं तो मैं किस इंटेंट से बात कर रहा हूं? मैं आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूं, या मैं आपको आपको इंफीरियर प्रूव करने के लिए कर रहा हूं? मतलब एक सी बात होगी, चलिए ठीक है। या मैं आपके प्रति एक बड़ी, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग रखता हूं कि दिस पर्सन इज नॉट गुड, मैं एक इस फीलिंग रखता हूं आपके अगर लिए, तो मैं कितने ही शब्द बोल लूं, कैसे ही शब्द बोल लूं, मेरे शब्दों के आपके कानों और आपके मन तक पहुंचने से पहले जो मेरा इंटेंशन है वो पहुंचेगा। इंटेंशन एनर्जेटिक लेवल पे होता है। जैसे मैं इसको अपने वर्कशॉप्स में जब इस बात को करता हूँ, कल ही जो वर्कशॉप थी उसमें भी हमने इस बात को किया, कि इसको एग्जाम्पल जो होता है वो होता है जो स्त्रियों के हिसाब के एग्जाम्पल से हम करते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में गलत सोचता है ना, स्त्री दूर बैठी है, 5-10 फीट के डिस्टेंस भी है, कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में गलत सोचता है, दैट गर्ल गेट्स दैट। या दो स्त्रियां हैं, दे कैन टेल अस, जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत करेगा ना, गलत सोचेगा, अभी हाथ नहीं लगा रहा है वो, ऐसा भी होता है कई बार। क्या होता है कि आपने किसी स्त्री के कंधे पे या सिर पे हाथ रखा, बेटा जीते रहो जीते रहो, वो बच्ची को पता चल रहा है कि ये जीते रहो नहीं है, सब बाकी देख रहे हैं, अरे वो उन्होंने, चाचा जी ने आशीर्वाद दिया बच्ची को, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं चाचा जी, बच्ची को पता चल रहा है सिर्फ। ये तो चलो टच की बात हो गई, लेकिन इवन दूर से यू गेट द फील, डोंट यू कल्याणी? हम्म। है ना, पता चलता है। तो ये एनर्जेटिक है, क्योंकि बंदे के वर्ड कुछ और हैं, वर्ड कुछ और हैं, इंटेंट कुछ और है, वो एनर्जेटिक लेवल पे जाता है। तो कम्युनिकेशन में ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका कम्युनिकेशन का जो बेस है वो ये वाला है, किस बेस पे चल रहे हो आप। शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं, शब्द तो कोई आदमी बड़ा वाकपटु होगा, स्मार्ट होगा, तो वो तो बड़े अच्छे शब्द यूज करके आपको लगेगा, लेकिन आपको भी, आप देखिए ना आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि कोई आदमी झूठी प्रशंसा कर रहा होता है तो आपको पता चला कि मक्खन लगा रहा है, इंटेंशन कुछ और है बंदे का। हम सब झेल चुके हैं इस चीज़ों को, इन चीज़ों को हम भोग चुके हैं, एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं हमें ऐसे। तो दिस इज वन वे टू रिजॉल्व कि आपका इंटेंट क्या है उस व्यक्ति के प्रति, और फिर देन यू कैन हैव अ गुड कम्युनिकेशन इफ पॉसिबल, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। अगेन, इफ द पर्सन डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद यू, परहैप्स द कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन इन द राइट स्पिरिट, फिर वो वन वे हो जाएगा। और उसमें भी क्या होता है, ये बड़ा वो है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जब करते हैं तो आपको टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना होता है,
कि किस टाइम पे आप कर रहे हैं, किस मूड से कर रहे हैं, क्या इंटेंट है। इन सब चीज़ों के हिसाब से वी नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। फिर जो दूसरी बात आती है कि जो आपने बोला था कि जो आपको लग रहा है, अनदर एस्पेक्ट जो हमने प्रश्न का था कि आपको लग रहा है, तो हमें कई बार अपना सेंसिटिविटी लेवल, अपना राइट रॉन्ग की डेफिनेशन, इन चीज़ों को भी रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर कुछ होता नहीं है जीवन में, हम ही दुख पाते हैं। मतलब जो आदमी सेंसिटिव होता है वही दुख पा रहा होता है, दुनिया अपने हिसाब से चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं हमें बीच बीच में अपने सेंसिटिविटी लेवल, कि मैं इतनी जल्दी बुरा क्यों मानता हूँ, उसको भी चेक करना होता है। और फिर ये भी देखना होता है कि अल्टीमेटली इट हार्म्स मी। लाइफ, आप लोगों की लाइफ, हम अपने बच्चों की लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाएं। तो हम लोगों की लाइफ का, लाइफ व्हेन वी से लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स, द वर्क एस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट एस्पेक्ट। हम लोगों के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वाई डू वी वांट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल। तो वो है, बट नेवरदलेस, मतलब ये सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में कन्फ्लिक्ट आते हैं। लाइफ में यू फील, वो, ये जो आपकी जो फीलिंग है कि पीठ में छुरा भोंकने वाली, ये भी होता है। बट अल्टीमेटली ये देखिए कि हाउ यू आर गोइंग टू लिव। आपको उस नेगेटिविटी में रहना है, बार बार वो थॉट उसको लाना है, या जो चीज़ हो गई उसको छोड़ देना है, और अब जो इस समय राइट नाउ वाले स्टेट में रहना है, जिसको हम प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं, आपने उसमें रहना है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी, वेरी इजी टू से, वेरी इजी टू से, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप तो वेटरन हो गए हैं प्रोग्राम में, तो वंस दैट थिंग हिट्स यू, व्हेन यू टेंड टू गो इनटू दैट विशियस थॉट साइकिल, फोकस ऑन योर ब्रेथ, ब्रेक दैट। जो ऐसे घूम रहा है ना, उसको यहीं पर ब्रेक करिए, बिफोर इट इट सक्स यू इनसाइड। उसको ब्रेक करिए, फोकस ऑन योर ब्रेथ। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी आप कर पाते हैं, फोकस ऑन योर ब्रेथ। और यू हैव डन द टच मेडिटेशन ऑल्सो, फोकस ऑन द टच। वंस यू ब्रेक दैट थॉट जो घूम रहा है, यू आर इन ए बेटर कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी ऑल्सो। क्योंकि जब आप उस पर फोकस करते हैं, तो आपकी बॉडी की, जो बॉडी मतलब व्हेन वी से बॉडी मीन्स बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो रीबूटेड। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री भी थॉट को अफेक्ट कर रही होती है। अगर आप विशेष सर्कल में अंदर घुस जाते हैं, तो फिर वो एक, वो फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है। जो हॉर्मोन्स हैं वो थॉट को पुश करेंगे, थॉट हार्मोन को पुश करेंगे, फिर हार्मोन फिर थॉट को पुश करेंगे, इट बिकम्स ए ब्लडी विशियस सर्कल। तो वो उसको उस स्टेज तक ना आए, उसको पहले, उससे पहले काटना चाहिए। एंड डिफिकल्ट थिंग्स विल कम हरेंद्र, ऑलवेज। लाइफ इज नॉट दैट इजी, इट इज ये जो चैलेंज। हरेंद्र जी ने बोला है सर, हाँ जी जो है बताइए। इनके एक क्लोज फ्रेंड है, मतलब जी बचपन के फ्रेंड है एक्चुअल में। जी। और बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध, जैसे रियल ब्रदर्स बिल्कुल होते हैं, ऐसा रहा। लेकिन अभी 10-12 साल पहले उन्होंने इनको चीट किया। हम्म। कंफर्म तो चीट किया है, बात भी करी इन्होंने, लेकिन फिर भी उनसे मतलब संबंध नहीं छोड़ पाए। चल रहा है सब कुछ, मन में वो नहीं रहा जो पहले था, इतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी चल रहा है। जब भी खाली होते हैं, अभी यही याद आता है कि मैं वहां हुआ हूँ, उसके पास हुआ हूँ। क्लोज में तो यही होता है, बहुत ज्यादा क्लोज थे एक्चुअल में। एग्जैक्टली, उसमें इतना ही करना होता है कि जैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़ने के लिए नहीं होती हैं, वन। कम दूसरा, कम हो गया है, हाँ, इनकी हम, छोटी। मैं उसी चीज को कह रहा था कि आपको, यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस, यू नीड टू रीसेट द बाउंड्रीज, बस वही। यू नीड टू रीसेट द बाउंड्रीज, डोंट लेट हिम मेक ए फूल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम। जी जी। उतना है। और वो डिपेंडिंग ऑन, अगेन, हर हर जगह, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन में वो चीज़ नहीं होती, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अपने रोष को, अपने अपने जो भी डिससेटिस्फेक्शन है, जो आपको जो फीलिंग है, उसको आप जी कितना प्रकट कर पाते हो, वो भी एक चैलेंज होता है। तो वो अगर आप कर पाते हो, तो इट इज बेटर, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी, एंड देन टेल दैट पर्सन कि ओके, इट्स ओके, तुमने ये किया, ठीक है। हो सकता है तुम्हें भी कभी रियलाइज हो। मैं विनीता जी के एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर, बात कर ली थी इन्होंने उस बारे में, फिर बात की थी उसके हाँ, बाद। दैट्स वेरी वेरी मैच्योर अप्रोच।
यू टेल हिम कि भाई देख तूने ये किया, आई डिड नॉट लाइक इट, ठीक है, लेकिन ठीक है तू दोस्त है, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह पे हम चलाएंगे, लेकिन ठीक है दिस आई डिड नॉट। तो ये बहुत सारे बड़ी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स हैं हर हर रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो बाप बेटा है, बहुत सारे बात करने डायनेमिक्स से होते बहुत हैं। कुछ सॉल्व हो जाता है। जी, सॉरी। बात करने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, दैट इज द मैच्योर वे। और बात करने का जो हमने बात की कि तरीका, कम्युनिकेशन के रूल्स वो अपने क्लियर Yes. करके रखें, इसमें टाइमिंग का बड़ा रोल है। भाई जिस समय बंदा एजिटेटेड है, ये तो चलो एक अलग एग्जाम्पल है। अगर हम घर में जैसे कभी बात होती है, अगर मेरी वाइफ एजिटेटेड है तो आई एम सपोज टू लिसन, आई एम सपोज टू कीप क्वाइट, आई एम नॉट सपोज टू गेट इनटू आर्गुमेंट एट दैट टाइम, एंड वाइस वर्सा। फिर ठंडे दिमाग से, क्योंकि बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल। करने से कुछ होता नहीं है, तो फिर ठंडे दिमाग से जब किसी और समय पे, दिस वी हैव बीन डूइंग, मैं और मेरी वाइफ हम लोग ये करते आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नॉट फाइट लाइक दैट कि चिल्ला रहे हैं या बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वी डू नॉट डू दैट, नेवर इन लास्ट 28+ ईयर्स, नेवर। चुप हो जाते हैं, एक जना सुनता है, सुन लेता है, वी अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इज राइट नाउ वेरी एजिटेटेड, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू एजिटेट, ह्यूमन माइंड एजिटेट होगा। धीरे 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 हम अपने माइंड को जब जैसे जैसे, आई वुड नॉट से कंट्रोल, बट एज वी ग्रो इन दिस इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सेंस, तो हमें धीरे 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 बहुत सारे इमोशंस को डील करना आ जाता है। तो फिर हम उतना एजिटेट नहीं होते हैं। फिर हमें ये भी लगता है कि जो एक एक उसकी जो, वी फाइंड दैट ऑल दीज थिंग्स आर सो एफिमेरल, बहुत बहुत क्षणिक होते हैं। गुस्सा भी क्षणिक होता है, गुस्सा भी क्षणिक होता है। कोई, आप हमेशा थोड़ी गुस्से में रह सकते हो किसी से। सही बात है। क्लोज रिलेशनशिप में तो होता ही नहीं है ऐसा। क्लोज रिलेशनशिप में गुस्सा भी आता है, खूब भयंकर गुस्सा भी आता है, सिर फोड़ने का मन करता है, कभी अपना कभी दूसरे का, वैसा भी होता है। इट इज नॉर्मल, आप ह्यूमन बीइंग है, ऐसा होगा। बट दैट डज नॉट मीन कि आप असली में सिर फोड़ दो। सर बात जब बढ़ती है जब हम बात करना बंद कर देते हैं, तो फिर ईगो आगे आने लगती है फिर, कि मैं पहले क्यों करूं, मैं पहल क्यों करूं। यदि आप बात करना बंद नहीं करेंगे तो वो चीजें जल्दी सोल्व हो जाती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस बात करने का, अगेन आई एम रिपीटिंग, बात करने का तरीका, समय, जी जी इंटेंट, जी। ये इंपॉर्टेंट है। बात करना इन इटसेल्फ इज नॉट नहीं, सफिशिएंट। मैं उसके लिए नहीं कह रही। जैसे हम घर में किसी से कुछ हुआ और हम क्या करेंगे, उससे बस बोलना बंद कर देंगे बिल्कुल। हाँ, आप ज्यादा मत बोलो, लेकिन इतना बोलो जो जरूरी है। तो फिर उसमें ईगो नहीं हर्ट होती फिर, हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें एग्जैक्टली पहल करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो बहुत होता है, नहीं तो कि भाई अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो फिर वो अटक हम्म, जाती है बात। वो एक बस वो पिक्चर थी अटक ना, जाता है। अभिमान पिक्चर थी ना, हाँ अगर जी हाँ आप जी। आपने देखी हो, याद हो, अमिताभ देखी थी। बच्चन जया भादुड़ी वाली, देखी तो है। पूरी अभिमान पिक्चर का जो क्रक्स था वो यही था, सच में। यही था अभिमान मूवी का। हाँ जी हाँ जी। तो वह यही है, बट ठीक है, जीवन के ये पहलू हैं, वी हैव टू ऑल लर्न। एंड इसका एक और चीज होती है कि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें उसने, मतलब बात तो देखो, बात क्या होती है, बात एक ही होती है। हर व्यक्ति जो विद्वान आदमी जो चीज़ों को रियलाइज करता है, वो अपने तरीके से उस चीज़ को समझ के, उसने बताया जैसे हम जो बात करते हैं टोटल एक्सेप्टेंस की या लाइक डिसलाइक को अपना चेक करने की, उसने उस चीज़ को, उसने एनर्जी सेंटर्स के हिसाब से बता रखा है उसमें। तो वो ये कहता है कि जब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है, क्योंकि इतना हमें पहले भी पता है, जब हमने मेडिटेशन प्रोग्राम किया था तब हमने इस बारे में बात भी की थी कि जो 7 चक्र होते हैं उसमें जो आपका बीच का चक्र होता है, फोर्थ चक्र फ्रॉम टॉप और बॉटम वट एवर, जो हार्ट चक्र है, जो हृदय वाला चक्र होता है, वो इट इज लिंक्ड विद इमोशंस, वो आपकी एनर्जी। इसीलिए हमने ये भी बात की थी कि व्हेन वी हग पीपल वी फील दैट एनर्जी, बिकॉज हार्ट चक्रास मीट द ट्रांसमिशन ऑफ the emotion, love, whatever you call it, warmth is transmitted to the heart chakra। इसीलिए हर कल्चर में हग करने का वो है एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, नहीं तो दूर से भी तो हेलो हेलो कर सकते थे, बट हम हेलो हेलो भी करते हैं उन लोगों को जिनको, जो ओके हेलो हेलो लायक ही हैं। Yes, yes। लेकिन जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको, जिनसे हम जेन्युइनली लगाव रखते हैं, वी टेंड टू हग देम। हाँ, तो वो जो चीज होती है वो हार्ट चक्र का रोल है। तो उस बंदे ने उसी संग से कि हम जब, हमें ये देखना होता है कि हमारा हार्ट चक्र हम बहुत इजीली बंद कर देते हैं। वो ये कहता है कि जब हार्ट चक्र जो है उसमें से कांस्टेंट एनर्जी
प्रस्फुटित हो रही है, आपकी बह रही है एनर्जी। तो आप जब भी कोई चीज डिसलाइक करते हो तो आप हार्ट चक्र बंद करते हो। ही सेज इट इज क्लोजिंग ऑफ योर चक्रा, क्लोजिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर। नाउ व्हेन द एनर्जी सेंटर इज क्लोज्ड, दैट हैज जो बायोकेमिकल लेवल पे और अदरवाइज भी, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना वो एनर्जी फ्लो के ऊपर बेस्ड है, एनर्जी रुकने के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे समय है, समय बह रहा है ना, समय चल जी रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप रोक थोड़ी सकते हो। तो हमारा जो सारी सिस्टम है वो जैसे बाहर सूरज चले जा रहा है ना, वो तो नहीं रोक रहा है अपनी एनर्जी को। वो हमें नहीं लगती, रात को हम कहते सूरज नहीं है वो अलग बात है, बट है, सूरज तो है, दूसरी जगह है। तो वैसे ही हमारे सिस्टम में एनर्जी फ्लो कर रही होती है ना। इफ वी क्लोज दैट, तो पूरा एनर्जी इम्बैलेंस होता है। वो उसने बड़े अच्छे ढंग से उसको समझा रखा है। तो मेरे को भी वो इट वाज क्वाइट रिलेटेबल। तो हमारा जो इंटेंट होना चाहिए कि हम किसी तरह हार्ट चक्र को ओपन रखें। हार्ट चक्र को ओपन रखने का मतलब क्या है कि जिन चीजों को मैं डिसलाइक करता हूं, जस्ट बी विद दैट फॉर सम टाइम, डोंट क्लोज योर सेल्फ टू दैट। मेरे सामने कोई गलत सिचुएशन आती है तो यू कैन जस्ट वॉच द सिचुएशन, देयर इज अ नीड टू एंगेज। कोई व्यक्ति सामने बैठा है, अगर सपोज सामने वाले सोफे पे कोई आदमी बैठा है और आई एम नॉट लाइक, सॉरी, वीडियो आई एम नॉट लाइकिंग द प्रेजेंस, तो देयर इज नो नीड कि मैं उससे एंगेज हूं। एंगेज होने की जरूरत थोड़ी है। जब मैं एंगेज नहीं होता हूं तो मेरी एनर्जी, जो मेरा हार्ट चक्र है, मेरा एनर्जी मेरे पास रहती है, वो ब्लॉक भी नहीं होती है। मैं एंगेज नहीं हो रहा हूं, आई एम चूजिंग नॉट टू एंगेज। तो जैसे बुद्ध के उसमें था ना कि जो कि एक व्यक्ति आया बुद्ध के ऊपर ऐसे थूक के चला गया, तो वो बाकी लोग गुस्सा हो गए, उनके जो कजन थे आनंद, वो भी कि इसकी पिटाई करेंगे हम। मगर नहीं, वो कुछ कहना चाह रहा था, नहीं कह पाया, उसका एक्सप्रेशन था, मैंने नहीं लिया, इट्स ओके, पोंछ लिया। गाली दे के चला गया, मैंने गाली नहीं ली, मैंने आई डिड नॉट उसकी कॉग्निजेंस ली नहीं गाली की। तो जब गाली की मैंने कॉग्निजेंस ही नहीं ली तो आई डिड नॉट गेट एंगेज ना। कोई व्यक्ति अगर मुझे गाली दे रहा है, आई एम नॉट टेकिंग दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, दैट मीन्स आई एम नॉट एंगेजिंग माई सेल्फ। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई रामबाण फॉर्मूला है हर जगह लगेगा, बट वी नीड टू बी दैट मच अवेयर एंड कि वी must be able to exercise our choices in certain situations। तो वो एक तरीका होता है। बट अल्टीमेटली चाहे वो हम हार्ट चक्र के एंगल से समझें, चाहे हम अपने जो बायोकेमिस्ट्री वाली हम बात कर रहे थे उसके एंगल से समझें, क्योंकि हार्म हम ही हो रहे होते हैं फिर। तो अपने को हार्म से बचाना चाहिए, अपने को चीज़ों को, जिसको हम लेट गो करना कह देते हैं, बड़ा इजीली बोल दिया जाता है आजकल, लेट गो लेट गो लेट गो, इतना इजी नहीं होता है, बट वो सीखना पड़ता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स आई थिंक। Any other question? Anything? संजीव जी, तो जो ये चीज है कि कोई किसी ने कुछ बोला और हमने तुरंत से जवाब दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वीक है हम अंदर से। नहीं नहीं, वीक वाली बात नहीं होती। देखो, वीक और स्ट्रांग वाली बात नहीं है कल्याणी। वीक हम सभी लोग हैं भाई, सभी लोग वीक हैं, सभी लोग स्ट्रांग हैं। हमारे अपने अपने स्ट्रांग वीक पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सब में स्ट्रांग हूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता मैं सब में वीक हूं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है, हम एक पैकेज में आते हैं, हम एक पैकेज में आते हैं ऑलवेज। तो पैकेज में कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी मैं सर्टेन चीजों को लेके वेरी बड़ा कंफर्टेबल रहता हूं, कुछ चीजों को लेके मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। दैट डज नॉट मेक मी ए लेसर बीइंग। मैं कोई उसमें खराब व्यक्ति नहीं हो गया हूं। मतलब सिंपल सी बात है, मैं कई बारी जैसे पूछता हूं लोगों से कि महात्मा गांधी के बारे में क्या ख्याल है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, राष्ट्रपिता थे, उन्होंने पूरा स्वतंत्र संग्राम को लीड किया। तो वॉज ही ए गुड मैन? ऑफ कोर्स, महात्मा गांधी वॉज ए गुड मैन। ये तो अभी पिछले 10 सालों का अगर हम नैरेटिव हटा दें, थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा गांधी के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा उठ गए, लेकिन अब एक नॉर्मल तरीके से हम बात करें तो गांधी वॉज ए गुड मैन, राइट? बट वॉज ही रियली इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ? नो, नो। एक मिनट, ये बार बार कॉल आ रही है, कैन यू जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर ए मोमेंट, एक मिनट।
ओके। यस। तो हाँ, सॉरी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? सो सॉरी, क्या था? आप कह रहे थे कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि लेसर बीइंग वाला, कि जो कमजोरियां हैं वो आदमी को वीक नहीं बनाती हैं, provided we are aware of those shortcomings and we are trying to work on that. Now when we say trying to work on that, ये कोई इसका कोई टाइम फ्रेम भी फिक्स नहीं कर सकते हम लोग कि भाई आप काम तो कर रहे हो, आप अपने इस चीज़ पे काम कर रहे हो, व्हाई डोंट यू डू इट नाउ, व्हाई आर यू स्टिल डूइंग इट? तो वो स्टिल डूइंग वाला भी नहीं होता है, क्योंकि ये हर एक की अपनी जर्नी है। हम लोग चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हम लोग बार बार, एक टेंडेंसी होती है कि जैसे हमने खाने को लेके नहीं किया, आपका अब जाके खाना सॉर्ट हुआ है काफ़ी हद तक, 100% अभी भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक हो गया। अब कितना समय लगा? क्योंकि जो ओल्ड हैबिट्स होती हैं वो बार 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 पुल करती हैं हमें नीचे। तो वही, दैट हैपन्स विद इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आदमी वो कर रहा है वो वीक है, या वो है वीक वाला बात नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पर ये होती है कि वी आर ऑल लर्निंग एनिमल्स। इसको ढंग से, आदमी इज ए लर्निंग एनिमल। जो नॉर्मल जिसको हम पशु बोलते हैं वो लर्निंग एनिमल नहीं होता, वो सिर्फ एनिमल होता है। हम सब लर्निंग एनिमल हैं, प्रोवाइडेड वी वांट टू लर्न। आई मीन नॉट एवरीवन वांट्स टू लर्न अगेन। तो वो है, तो जो गांधी वाली हम जो बात कर रहे थे, गांधी वॉज गुड, फाइन, बट वॉज ही गुड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? नो। उनके बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हिज बिहेवियर वॉज डिबेटेबल। आई एम नोबडी टू जज एनीवन, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने खराब किया, बट इट इज डिबेटेबल। तो फॉर दैट मैटर, मैंने उसामा बिन लादेन की जीवनी पढ़ी, ठीक है? उसके बारे में भी हम यही कहेंगे ना, नहीं नहीं, ही वॉज द ड्रेडेड टेररिस्ट एंड ऑल दैट, बट उसकी जो बायोग्राफी में कुछ एक चीजें ऐसी थी जो कमाल की थी। तो डिस्पाइट बीइंग व्हाट ही वॉज, डिस्पाइट बीइंग व्हाट ही डिड, there were certain qualities in Osama bin Laden also which were actually very good. तो हम सब एक कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं कल्याणी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वीक है, वो खराब है। खराब, यार जो चोर है, जो डकैत है, वो भी तो अपने बच्चों को प्यार करता है ना, तो वो वहां पर तो पिता के तौर पे तो वो अच्छा ही होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो होगा पक्का, मतलब देर इज ए हाई चांस कि वो बाप के तौर पे तो अच्छा ही होगा ना, चाहे काम उसका डकैती है, हत्यारा है, हमें नहीं पता। तो उस तरह से होता है ना? तो बट ओनली थिंग इज, मुझे लगता है कि जो हमें अपने को भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जज ना करें, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जज ना करें। वी आर ऑल ट्राइंग टू इवॉल्व, वी आर ऑल ट्राइंग टू लर्न। तो उस, मेरे को लगता है कि लाइफ में ना उस इवोल्यूशन का या जो लर्निंग का जो पाथ है ना, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। लेट अस नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन दिस कि मैंने पहले ये किया था या उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ठीक है, लेट अस नॉट वेस्ट अवर एनर्जी। चलता रहता है यार,
चलता रहता है, जीवन इज लाइक दैट। और फिर इतना सब कुछ इतना क्षणिक है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं परमानेंट हूं, मेरे आसपास की सारी चीजें परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे निकलती है जिंदगी। आपने वो एक आजकल वीडियो देखा होगा एक बच्ची का, जो वो एक डांस कर रही है शादी में, 22-23 साल की लड़की है, और वो गिर गई, हार्ट अटैक हुआ और मर गई। तो आजकल बड़ा वायरल हुआ है हरेंद्र। मैंने तो वो है। बता तो अब क्या पता चलता है किसी का, हम्म, इतने केसेस होते हैं। तो हम बहुत ज्यादा ना, ये इतना ज्यादा अटकना नहीं चाहिए लाइफ में यार। अगेन, एज आई ऑलवेज से, लिव द डे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे डू यू हैव द फील कि टुडे वॉज वेरी गुड, आई डिड वट आई कुड, आई डिड माई बेस्ट। क्या आप ऐसी बात कर पा रहे हैं अपने आप से? बढ़िया है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, thank for everything, thank yourself, thank others to make this day happen, right from the sun which rose in the east। ठीक है, नहीं आता सन तो क्या करते आप? मतलब मैं इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, बट क्या कर लेते, है ना? ऑक्सीजन नहीं मिलती आपको तो आप क्या कर लेते भाई? तो जस्ट थैंक फॉर द एग्जिस्टेंस, थैंक फॉर द प्रेजेंस ऑफ पीपल अराउंड अस, थिंग्स भी वो है, जैसे एक एक वो होता है ना, एक एक थ्योरी होती है, एक वो कुछ एक है ग्रुप, उसको वो पृथ्वी को गाया बोलते हैं, GAIA, है ना? वो क्या कहते हैं, उसका कुछ नाम है कुछ वो, कि दे दे कंसीडर कि एवरीथिंग हैज लाइफ, एवरीथिंग हैज लाइफ। वो हर चीज को लाइफ की तरह मान के चलते हैं। तो मैंने बहुत साल पहले इसके बारे में पढ़ा था। तो जैसे जो व्हाट लर्निंग आई हैड फ्रॉम दैट इज कि मैं खैर उसको मैं मानता नहीं हूँ कि हर चीज में लाइफ है, बट मैंने उसका कस्टमाइज सॉल्यूशन अपने लिए एक चीज का निकाला कि I am thankful to even those people who are not with me today because of some reason, and unpleasant reason also. But still, मैं जब ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचता भी हूँ, तो आई नेवर थिंक वो जो जहां से हमारा रिश्ता खराब हुआ था, आई डोंट थिंक अबाउट दैट। आई ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन थ्रू द मोमेंट्स वी लवली मोमेंट्स वी हैड स्पेंट टुगेदर। तो क्योंकि उस व्यक्ति की प्रेजेंस में अपने जीवन से खत्म नहीं कर सकता हूँ, इमेजेस में तो रहती है ना। कोई वो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट क्या होता है आपके कंप्यूटर में, जो कंप्लीटली उड़ जाता है, वैसा तो होता नहीं जीवन में। तो वो व्यक्ति के मैं वो वाली चीज पे फोकस करता हूँ। तो इसलिए मैं एक, जैसे मेरी वाइफ शुरू में बड़ा मजाक उड़ाती थी, आजकल उसने कोई चीज पढ़ी तो अब नहीं उड़ाती है। तो मैं जैसे कोई क्रीम की डब्बी है या कोई भी चीज है, तो जब मैंने खत्म हुई वो, तो उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ, फिर कूड़े में फेंकता हूँ। तो शुरू शुरू में बड़ा मजाक उड़ाती थी, कहती कि क्या है ये ड्रामा करते रहते हो। तो बीवी हमको वैसे भी पति के चीजें ज्यादा ड्रामा लगती हैं, जोकिंगली। तो वो कहती क्या ड्रामा करते, बट आई आई ऑलवेज मेंट दैट दैट थिंग हैज बेनिफिटेड मी। उसने मुझे, उस क्रीम ने मेरे स्किन को ट्रीट किया है, अच्छा रखा है। सो व्हाई आई शुड नॉट बी थैंकफुल टू हर और हिम और वट एवर, हम यहाँ पे जेंडर की बातें नहीं कर रहे हैं, चलिए, इट, आई शुड बी। तो मैं इसलिए हर चीज को थैंक्स करके बाय बाय करता हूँ। तो बेसिकली कुछ नहीं है अंदर। अंदर वो जो एक वो था ना, 3 इडियट्स वाला, आलेज वेल बुद्धू बना के रखो। तो वो जो बुद्धू बनाना मतलब पॉजिटिविटी को अंदर रखो, पॉजिटिविटी के लिए बुद्धू बना के रखिए। खराब भी चीज होती है, ठीक है यार, थैंक यू भाई, आया गया, व्यक्ति है, आया गया, खराब अच्छा। अच्छा व्यक्ति भी हमेशा कहाँ चलता है भाई? अच्छा व्यक्ति भी कहाँ चलता है? अच्छी चीज भी कहाँ चलती है? कुछ चलता ही नहीं है, परमानेंस कुछ होती ही नहीं है। एनीवे, चलिए, काफी टाइम हो गया, 9 बजने वाले। लेट अस क्लोज इट डाउन क्विकली। 2 मिनट के लिए रिबूटिंग करेंगे अपने सिस्टम की। तो कंफर्टेबली बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। जस्ट सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ें। एक क्विक ओवरव्यू लें बॉडी का, बिकॉज यू नो हाउ टू गो टू ऑल द पार्ट्स।
quick overview from your toes to your forehead, quick overview, and just relax it. Try to watch right from your toes and quickly come up, watching each part of your body, knees, thighs, waist, torso, back, chest, hands, quickly, shoulders, neck, face, head, forehead. I'm sure you are able to do it because you have been doing it. This is a very quick way to immediately relax the body. And now focus your energy on your, focus your attention on your breath. ब्रेथ को फील करिए. इनहेलेशन, स्टमक प्रोट्रूडिंग आउट, एंड एक्सहेलेशन. फील इट. Keep your attention on the breath. Feel the air in your nostrils going in, coming out. अपने पेट के फूलने को महसूस करिए. ब्रेथ के रिदम को फील करिए. Keep feeling your breath. उसको क्लोजली नॉस्ट्रिल्स में जाता पेट का मूवमेंट और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर आती हुई श्वास को क्लोजली एज पॉसिबल फील करिए. ओके. अब हथेलियों को रगड़ेंगे. आंखों पे लगाएंगे और एक अच्छा दिन बिताने का संकल्प लेंगे. किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखेंगे. समझेंगे कि हम सभी लर्नर्स हैं. हम गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं. ये प्रार्थना करेंगे कि हम गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि गलतियां नहीं करना संभव नहीं होता है किसी के लिए. संभव ये हो सकता है कि हम गलतियों से सीखते रहें और जीवन चलता रहे. अपने लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं. अपने को क्षमा करेंगे, सीखेंगे क्षमा करना, एट ईज रहना अपने आप से. और सेम इमोशन दूसरे के लिए भी. नो हार्ड फीलिंग्स. दूसरे को भी क्षमा करके चलेंगे. व्यक्ति का होना इम्पोर्टेंट है. ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं. वी ऑल नीड टू वर्क फ्रॉम ऑन आवर सेल्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. इस इंटेंशन के साथ आज का दिन बिताएंगे. नमस्कार मुद्रा में अपने आप को और समस्त जगत को प्रणाम करेंगे. ओके, गुड. चलिए, ठीक है. हैव ए ग्रेट डे. बाय बाय. माई BML भरिए भाई. आपका छूटा हुआ है कई दिनों से, प्लीज. ठीक है, उसको दोबारा से करिए, क्योंकि दैट वो हेल्प्स यू इन कीपिंग चेक ऑन योर लाइफ, आई वुड से. नॉट फूड ओनली, लाइफ. तो प्लीज उसको भरें. ठीक है. चलिए, हैव ए गुड डे. बाय बाय. बाय बाय.